तो अब अपने 11th क्लास का जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है उसका इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपको पहले वाले 3 क्वेश्चंस में कुछ पूछना हो तो थोड़ा बोल देना, डाल देंगे उसका वीडियो भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट का 4th क्वेश्चन है। तो इसमें वो क्या कह रहे हैं, 3, 6, 9, 12 ये अपने को समुच्चय के आंसर दिए, मतलब ये मेंबर्स दे रखे हैं। वो कहते हैं इसको कि आप निर्माण रूप यानी कि इसको दूसरी फॉर्म में बना के बताओ। तो इसको क्या करोगे, फिर वही एक्स, इसको सच दैट भी बोला जाता है और इसको कोलन भी बोला जाता है। एक्स क्या चीज़ है, एक्स अपने पास एक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर लेना है, जिसको आप 3n भी लिख सकते हो या 3 का मल्टीपल भी कह सकते हो, जो भी आपको इसमें जो जचता हो वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्मॉल n है वो क्या है, वो कैपिटल N का एक मेंबर है। कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। कहाँ से कहाँ तक है, आपके पास रकम क्या थी, 3, 6, 9, 12। इट मीन्स क्या है, ये 3 का मल्टीपल लेना है या 3 का जो भी आप कह रहे हो 3n लेना है। कहाँ से, नेचुरल नंबर में से। तो 1 से तो बड़ा हो गया और 4 से छोटा हो गया, ठीक है। तो अब इसको 4 से छोटा भी है और इक्वल भी है, क्योंकि 12 आ गया ना, तो 4 से छोटा भी है और 4 के बराबर भी है। और सेम ऐसे 1 के बराबर भी है और 1 से बड़ा भी है, यानी कि अगर 1 लेते हैं तो 3 बन जाएगा, और ज़्यादा लेते हैं तो 6 और 9 और 12 भी बनते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इसका देखो आगे 4th नंबर जो है, मैंने बीच बीच में से पॉइंट बताए हैं जो हार्ड वाले हैं या जो ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आने वाले, तो वो मैंने करके समझाए हैं। बाकी कोई दूसरे भी पूछने हो तो बोल सकते हो आप। इसका जो 4th है पार्ट, उसमें क्या है, 2, 4, 6। अब इससे ही पता लग रहा है कि क्या है, 2 की टेबल चल रही है। 2 की टेबल को अपने क्या बोल सकते हैं, इवन नंबर बोल सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, x कोलन x एक इवन नंबर है, किसका, नेचुरल नंबर में से। नेचुरल माने कैपिटल N, नेचुरल नंबर में से, ठीक है। इसका 5th क्वेश्चन जो है, 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट जो है 1, 4, 9 अप टू 100 तक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखो, सारी रकमें क्या बन रही हैं अपने पास, स्क्वायर रकम है, स्क्वायर के डिजिट हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो सीरियल नंबर से ही चलें तो ये सारों का स्क्वायर नंबर बन रहा है। तो x कोलन x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और यहाँ पे n जो है वो क्या है, वो आपका जो n की वैल्यू है वो 1 से शुरू हो कर के 100 से छोटी या 10 से छोटी या 10 के इक्वल है। क्योंकि 10 लिया तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया। 100 से छोटी, ये मैंने डैश का निशान लगाया, इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1 से स्टार्ट होकर 100 तक जो स्क्वायर रकम बन रही है वो आएगी। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ऐसे करते हुए 9 का स्क्वायर 81 और उसके बाद 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5th जो है, a इक्वल अपने को क्या दिया हुआ है। अब इसमें अपने को इसमें दिया हुआ रोस्टर रूप अपने को बनाना है। तो x कोलन x एक विषय प्राकृत संख्या है, विषम मैंने ओड प्राकृत संख्या यानी ओड नेचुरल नंबर। अब बात ये कि हमारे पास नेचुरल नंबर होते क्या हैं, 1 से लेकर के इन्फिनेटिव तक होता है, ठीक है। उसमें से हमें विषम यानी ओड नंबर्स छांटने। तो ओड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7 अप टू एंड तक चलता है। और करली ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना बेटा। इसके बाद सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, x कोलन एक पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में क्या है, अपने पास वैल्यू क्या दे रहा है, -1/2 से 9/2 के बीच में x जो है वो चलता है अपने पास, ठीक है। अब बात आती इंटीजर की, तो इंटीजर में अपने पास क्या आ जाएगा, इंटीजर में अपने को लेके चलना है। वैसे अपने पास जो संख्याएं होती है वो क्या, इसने जैसे दिया अपने को -12 से 9/2 तक लिया है। अगर हम वैसे देखें तो रकम क्या बन जाती है, अपने पास संख्याएं क्या आ जाएंगी, ये सारी संख्याएं आएंगी। अब इनमें से उसने कहा पूर्णांक छांटो। तो पूर्णांक कैसे लोगे, पूर्णांक का मतलब क्या आ जाएगा अपने पास, अपने ये वाले पूर्णांक लेके चलेंगे। जैसे 0 है,
क्योंकि ये सारे तो पूर्णांक नहीं आएंगे ना, 0 है, 1 2 3 4 अप टू सी सारा आ जाएगा। और कहाँ तक चलना है अपने को, 9/2 से छोटी रकम लेके चलनी, तो वो 4 हो जाएगी। सिंपल डिजिट लेते हैं तो ये वाले आते हैं, इसमें से हम इंटीजर छांट लेंगे तो इंटीजर में ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स या x:x एक पूर्णांक है और x² इज लेस देन इक्वल 4 है, तो क्या बन जाएगा, z यानी इंटीजर, पूर्णांक लेने हैं z इंटीजर, तो -2 -1 0 1 2 अप टू। ठीक है, अब सारी संख्याएं लेनी होती, यानी कि जिसको आप क्या कहते हो कि अपने पास रेशनल नंबर होता है, सारी संख्याएं, तो उसमें डिवाइड वाली भी आ जाती सारी, लेकिन वो पूर्णांक इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो इंटीजर में ये आ जाएगा। अब बात आती है कि हमारे पास लेनी कौन सी रकम है, अपनों ने इधर से -3 भी तो ले सकते हैं, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसने क्या बोला है, 4 के इक्वल या 4 से छोटी स्क्वायर बनने वाली रकमें, तो जिसका स्क्वायर करें कि 4 आ जाए, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेस देन बोला है ना तो 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, यानी या तो 4 तक पहुंचोगे या 4 से छोटी रकम पे रहोगे। अगर अपने 3 लेते हैं तो 9 बन जाएगा, तो हमें तो 4 तक बोला है, तो ये वाली रकमें अपनी करली ब्रैकेट में आ जाएंगी। ओके, अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट, 5th का फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स लॉयल LOYAL शब्द का एक अक्षर लेना है, मतलब एक अक्षर का मतलब ये नहीं होता कि एक ही अक्षर लेना है, इसका मतलब कि 1 बाई 1 करते हुए इनके एक एक अक्षर को कॉमास में लेते इनका सेट बनाना है, LOYA। अब बात ये कि दूसरा L क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही नियम बताते हुए बोला था कि कोई भी अवयव एलिमेंट दोबारा नहीं आता, रिपीट नहीं होना चाहिए, तो मैंने नीचे ये लिख भी दिया है। ठीक है, 5th वाला पार्ट जो है, x:x एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते, तो जिसमें 31 दिन नहीं होते वो लेके चलना है, जैसे फरवरी है, अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है, इन सब में 31 दिन नहीं आते, या तो 30 आते हैं या फरवरी में 28 या 29 दिन आते हैं। ठीक है, अब 6th वाला है, एक्स सच दैट एक्स एक अल्फ़ाबेट जो के से पहले आता है, तो ABCDEFGHIJ सारे करली ब्रैकेट में रख दिए, लेकिन अगर अपने से वो पूछता है कि व्यंजन माने जो वोवल्स को छोड़ के आपके पास आता है वो कौन सी चीज़ें, तो वोवल्स को छोड़ देंगे, वो सारा अपने, तो मतलब वोवल को अगर छोड़ेंगे तो हमारे पास जो अपने पास के से पहले वाली जो अपने पास अल्फ़ाबेट है उसमें क्या क्या बचेगा, BCDFGHJ, क्योंकि AEI तो इसके अंदर वोवल थे वो हटा दिए। ठीक है, और 6th नंबर क्वेश्चन जो है बड़ा इजी है, इसमें जैसे कहते हैं छोटे बच्चे मिलान करते हैं, मैचिंग वाला वो वाला काम है, तो आप बुक में से देखना जरा, फर्स्ट का मैचिंग पार्ट C बनेगा, क्यों, क्योंकि उसमें 6 के गुणनखंड पूछा है, 6 के गुणनखंड कह दो यानी कि फैक्टर, या 6 की भाजक, 6 का भाजक यानी जिसमें 6 की डिवाइडेशन हो सके। ठीक है, अब आगे सेकंड पार्ट, सेकंड का पार्ट जाएगा A से मिलान, एक अभाज्य जिसमें दूसरी रकम का कोई डिवाइड ना हो, जो 6 की भाजक हो, जैसे 2 और 3 हैं, ये दोनों ही अपने आप में ही टेबल चलती है, ना तो 2 की टेबल, 2 जो है किसी और टेबल में नहीं आता, 3 भी किसी और टेबल में नहीं आता, खुद सेल्फ की टेबल में चलते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, या तो 6 के भाजक हो जाएंगे या फिर अभाज्य संख्या यानी कि खुद में चलेंगे। थर्ड पार्ट जो D से, उसमें क्या है अपने पास, मैथमेटिक्स शब्द जो है, वर्ड जो है उसका अक्षर, तो इसमें अपने को कॉमास लगा के इसका सेट बनाना है, जैसे M, A, T, H, E, फिर आगे C, S, क्योंकि और I, क्योंकि बाकी सारे तो रिपीट होने वाले हैं तो रिपीट नहीं करना। 4th का B से मैचिंग होएगा, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या यानी ओड नेचुरल नंबर, क्या 10 से कम, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 2, अच्छा विषम लेने हैं ना, तो 1 3 5 7 और 9। ठीक है, अब इस, हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और होमवर्क में ले करके फिर सब्सक्राइब भी करना है, मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब कि होमवर्क भी करो, सब्सक्राइब भी करो और साथी लोगों से भी करवाओ, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और बेल आइकन ज़रूर लेना है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है।